दोस्तों, मेरी एक बहुत अच्छी सहेली जो एक बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर है, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी है क्योंकि उसको एंजाइटी अटैक आते हैं। अटैक इसलिए आते हैं ना क्योंकि लोग उसको ताने मारते हैं और उससे चीख कर बातें करते हैं। और वो कहीं सड़क पर भी किसी को चीख कर किसी से बोलते हुए सुनती है ना, तो उसके शरीर से पसीने छूटते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो डर जाती है। वो हमेशा वो उस हैवक में रहती है कि अरे कोई उसी को कुछ बोल रहा है। आपको पता है, ये मासूम लड़कियां, ये संस्कारी सहज लड़कियां जब ऐसे घरों में आती हैं ना जहां उनको मेंटल सपोर्ट ना मिले, वो एक दिन ऐसे ही टूट जाती हैं। सास, ननद, ससुर सब चीख कर चिल्ला कर छोटी छोटी बातों पर उसको ताना मार मार कर उसकी ज़िंदगी खा जाते हैं। एक दिन वो इतने कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहती कि वो कह सके कि उसको लाल नहीं पीला रंग पसंद है, वो कह सके कि उसको ये नहीं वो वाली साड़ी पहननी है। उसके आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ा देते हैं लोग और खूब मज़े लेते हैं। ये ऐसे सास ससुर भूल जाते हैं कि जिस लड़की को इतना परेशान कर रहे हैं, उस लड़की के साथ जो ये गलत कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल इनकी बेटी को भी भुगतना पड़ेगा, इनके बच्चों के आगे भी आएगा। अगर बच्ची की किस्मत आपकी बहुत अच्छी है ना, तो उसकी बच्ची के बच्चों के आगे आएगा और आपको ज़िंदा रहकर देखना पड़ेगा। आप किसी का जीना हराम करेंगे, आपका मरना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे ससुराल वालों को समझ में नहीं आता है। और गलती उस पति की भी है जिसको सब कुछ दिखता है और वो अच्छा बेटा बनने के लिए और अपनी तारीफ़ सुनने के लिए चुप रहता है, घर वालों को खुश रखने के लिए चुप रहता है। ऐसे बेटों को समझ में नहीं आता है कि जिस दिन टूटेगा और ख़त्म होगा, उस दिन तुम्हारा ख़त्म होगा। तुम्हारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे जब उनको संभालने वाली माँ नहीं रहेगी। यहाँ किसी को कोई नहीं संभालता, अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खुद संभालना पड़ता है। तो जिसने पूरी ज़िंदगी आपको दे दी, उसको आप मेंटल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं है, बस आपको उससे अच्छी बातें करनी है। तो वो लोग जो दूसरों को हंस हंस कर टोंट मारते हैं ना और सोचते हैं कि अरे मैंने क्या ही कह दिया, और अपने घर वालों के साथ चुप रहकर इमेज बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं बोलती ही नहीं। उनको कम से कम ईश्वर से तो ज़रूर डरना चाहिए, अपने ऐसे कर्म से डरिए। मुझे उसको, अपनी सहेली को इस अवस्था में देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छी अच्छी ज़िंदगियाँ ना लोगों की बदतमीज़ी के कारण, लोगों के ख़राब व्यवहार के कारण ख़त्म हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आपको इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको ब्याह कर कर भेज रहे हैं और बेटे वाले की 2-4 शर्तें मान रहे हैं ना, तो आप भी अपनी बेटी के सुख, चैन और शांति की शर्तें लिखवा कर ना उस पर साइन करवा लीजिए, क्योंकि आपकी इस बेटी की ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। आप भी शर्तें रखिए कि उसको कोई ताना नहीं मारेगा। अगर वो कुछ पढ़ाई लिखाई और नौकरी के चक्कर में करना, जानना, सीखना भूल गई है, तो लोग उसको प्यार से सिखाएंगे, लोग उस पर चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। आप भी अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा देखना चाहते हैं ना, तो बेटी को ब्याह कर भूल मत जाइए, उसके घर जाते रहिए, उसकी खबर लेते रहिए, ताकि ससुराल वालों को ये लगे ना कि वो लड़की बेसहारा नहीं है, उसको भी पूछने और जानने वाले लोग हैं इस दुनिया में।